देखिए अब हम आपको 8वां क्वेश्चन बताएंगे। केमा 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक वृत्त के परिघत एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, क्या खींचा गया है? एक चतुर्भुज खींचा गया है जो आपका आकृति कितना में दिया गया है 10.12 में। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बोलिए यही सिद्ध करना है ना। चित्र आप देख रहे हैं ना 10.12 में, वही चित्र से आपको सिद्ध करना है। हाँ 8वां वो सब बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैसे बनता है इसे। ठीक ना, देखिए चलिए हम प्रश्नावली देखिएगा, प्रश्नावली। ठीक है, आपका जो है प्रश्नावली कितना हो जाएगा, तो वैसे कौन कर रहा है, वैसे मत कीजिए। चल देखिए यही है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, समझ गए। और वृत्त के, ठीक है, परिघत यही है ना। कहाँ गया? वृत्त के, एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज, मतलब एक बाहर में एक चतुर्भुज खींचा गया है। क्या खींचा गया है? बाहर में चतुर्भुज खींचा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से कैसे खींचा गया है। देखिए सब के स्पर्श करेगा, यहां पर ध्यान दूंगा। ठीक, देखिए स्पर्श कर रहा है ना। चलिए हाँ, चलिए ये स्पर्श इस तरह से कर रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या बनेगा। ABCD ये BCD हो गया। ठीक है, PQRS, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R और यहाँ S। बोलिए यही है ना। अब देखिए तो देखिए दिया गया है, पहले लिख देना। चलिए लिखते हैं, हम सोल्व कर दिए और यहाँ पर लिखते हैं कि दिया गया है कि एक वृत्त के परिघत ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। बस यही है ना। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। AB प्लस CD AB प्लस CD प्लस की बराबर AD प्लस, बताइए क्या होगा, तो BC होगा। बोलिए यही है ना। अब देखिए इसको हम किस तरह से कैसे सिद्ध करेंगे। हमको इतना सिद्ध करके लाना है। अच्छा ये पहले बताइए, हम लोग जानते हैं ना। अच्छा बताइए रहिएगा तो क्या समझ में आएगा। वो लिख रहा था तो आप देखिए नहीं। ठीक है, देखिए कम से कम यहाँ पर ध्यान दीजिए। यही है ना। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे। हम आपको एक बताए होंगे
ठीक है ना, कि कोई वृत्त रहे, क्या रहे, कोई वृत्त रहे और किसी भी वृत्त के बाहर से आपको स्पर्श रेखा खींचा जाए। ठीक है, ऐसे। तो एक बात तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाता है। ठीक, जहाँ स्पर्श रेखा होगा वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरी बात कि जो स्पर्श रेखा के लंबाई होता है वो आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता है ना। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से सी से देख रहे हैं, यहाँ डी से ही दो गो स्पर्श रेखा है, एस आर और डी आर, देख रहे हो, यहाँ ए एस ए पी और यहाँ बी पी और बी क्यू। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आगे देखिए। अब देखिए हम किस तरह से कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सीधे तो आपको इतना ही करना है। अब हम देखिए ये चित्र में आते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले देखिए, यदि हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है ना, इस स्पर्श रेखा यहाँ पर चले, यहाँ से चले, ठीक है ना, तो चाहे यहाँ से चले, कहीं से यहाँ से चल रहे हैं, देखिए तो ये हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक है ना, वृत्त के, है ना, वृत्त पर लिखेगा, वृत्त पर हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी बिंदु शांत रहिए, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों स्पर्श, वहाँ से सब हट जाएगा, फिर वहाँ से फिर हट जाएगा सब इधर। अस्थिर से बैठिए ना, क्या है मैं कर रहा हूँ। दोनों स्पर्श रेखा की, बताइए, दोनों स्पर्श रेखा की भुजाएं बताइए क्या होते हैं? तो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अब जैसे हम देखिए एग्जाम्पल के लिए के यहाँ लिए थे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए P है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो बताइए यहाँ पर AP बराबर क्या होगा? यहाँ पर B लिख दीजिए। देखिए AP बराबर BP, बोलिए होगा ऐसे? यहाँ तक सही है ना? अब इसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस तरह से कैसे होगा ऐसे, ठीक ना। चलिए तो हम लेते हैं, बोलिए यहाँ पर हम आते हैं, इस बिंदु पर आते हैं। तो बताइए, देखिए कितना चतुर्भुज कितना है आपका, जल्दी बताइए। चतुर्भुज कितना? ABCD एकदम ध्यान से देखिएगा, ABCD में, ठीक। यहाँ पर देखिएगा तो AP, ठीक है, ध्यान से एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से देना है। AP, ठीक है, क्या AP ना? AP बराबर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? AS होगा, क्योंकि बाहर से स्पर्श रेखा है, समझ गए? तो क्या होगा? AS हो गया, AS समीकरण 1 हो गया, ठीक। एकदम ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में खूब बढ़िया से आएगा, ठीक ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक। हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिए ई में आते हैं, ठीक। तो बताइए BP, ठीक है, BP बराबर क्या होगा? BQ होगा या नहीं? समीकरण कितना? 2। यहाँ भी समझ में आया? चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, इसी तरह से यहाँ पर चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक,
चलिए आर सी बराबर क्यू सी, बोलिए होगा? आर सी बराबर क्यू सी होगा या नहीं होगा? होगा ना। चलिए ये समीकरण कितना हो गया आपका? चलिए यहाँ तक भी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब देखिएगा डी आर बराबर डी एस, ठीक है। डी आर बराबर डी एस, यहाँ तथा लिख दीजिए। समीकरण कितना? 4। यहाँ तक सबको क्या समझ में आया कि नहीं? अब लिखेंगे कि समीकरण, अब लिखेंगे कि अब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? को जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो बताइए लेफ्ट को जोड़ेंगे और राइट को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर AP प्लस, ध्यान से देखिएगा, AP प्लस BP प्लस, है ना, BP प्लस क्या? RC प्लस DR, ठीक है, बराबर। अब इधर से चलिए AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS। चलिए यहाँ तक सबको क्या समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा AP, ध्यान से देखिए तो हाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग आपको सिद्ध क्या करना है? यही सिद्ध करना है ना, बोलिए, यही सिद्ध करना है ना। तो देखिए तो AP देखिए AP कहाँ गया? AP प्लस BQ बराबर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखिए तो RC प्लस DR, RC प्लस क्या बनेगा? CD बनेगा, CD, ठीक है। और बताइए AS कहीं दिखाई दे रहा है? देखो तो AS प्लस DS, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? BQ प्लस QC, ठीक। अब देखिए और लिखेंगे, ठीक ना, ध्यान से देखते जाइए। AB प्लस CD बराबर AS प्लस DS, चित्र में देखिए AS प्लस DS, AS प्लस DS AD होगा। और बताइए BQ प्लस BC, सिद्ध क्या करना था? देखिए तो यही सिद्ध करना था। चलिए हो गया ना आसान? तो चलिए